नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कॉम्प्लेक्स एनालिसिस से एमएससी सेकंड सेमेस्टर, और टॉपिक है हमारा रेंज ऑफ एनालिटिक फंक्शन। लेमा नंबर 2। लेमा का स्टेटमेंट है लेट जी बी एनालिटिक इन ओपन बॉल बी विथ सेंटर 0 एंड रेडियस r एंड z0 इक्वल्स टू 0 and g days mod of z days 0 equals to mu which is greater than 0 and mod of gz is less than equals to m for all z. Then we have to show that g of b of एक open ball b with center 0 and radius r is a subset of b सेंटर 0 एंड रेडियस r स्क्वायर म्यू स्क्वायर अपॉन 6m। ये हमको दिखाना है। यहाँ पे देखो क्या क्या दिया गया है। अभी हम लास्ट वीडियो लेक्चर में लेमा 1 को देखे, वहाँ पे f एक फंक्शन दिया गया था, एनालिटिक फंक्शन किसी डोमेन D पर, और उसके लिए हम इस प्रकार का एक रिस्ट्रिक्शन दिखाए हैं। तो ऐसे ही हमारा एक एनालिटिक फंक्शन g दिया गया है, और यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन g ऑफ 0 इक्वल्स टू 0, मॉड ऑफ g डेज 0 इक्वल्स टू म्यू दिए हैं, म्यू ग्रेटर देन 0 है, और जो हमारा फंक्शन है वो यहाँ पे मैक्सिमम को अटेन कर रहा है, मतलब फंक्शन हमारा बाउंडेड है। तब हमको इस रिस्ट्रिक्शन को, इस इक्वेशन को लाकर दिखाना है। तो चलो प्रूफ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक यहाँ पे फंक्शन कंसीडर किए हैं, लेट एफ ऑफ जेड इक्वल्स टू जी ऑफ आर जेड अपॉन आर इंटू जी डेज 0 फॉर जेड मॉड ऑफ जेड इक्वल्स लेस देन 1 के लिए, फॉर मॉड ऑफ जेड लेस देन 1 के लिए। इस प्रकार से एक इक्वेशन यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं, एफ ऑफ जेड को फिक्स कर रहे हैं। तो ये यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इसको इक्वेशन 1 दे दिए। अब यहाँ पे यदि हम ध्यान से देखें तो g जो है एक एनालिटिक फंक्शन दिया गया था, तो g एनालिटिक फंक्शन है मतलब gz भी एनालिटिक फंक्शन होगा। अब gz एनालिटिक है मतलब g ऑफ rz भी एनालिटिक होगा किसी डोमेन D पर, और यदि g ऑफ rz एनालिटिक है मतलब f ऑफ z भी एनालिटिक होगा। दैट मीन्स जो फंक्शन हम इक्वेशन 1 में हम क्रिएट कर रहे हैं वो हमारा फंक्शन f ऑफ z सेम डोमेन पर क्या हो जाएगा, एनालिटिक हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब आगे देखते हैं, g ऑफ 0 इक्वल्स टू 0 दिया है, तो सिंस g इज एनालिटिक, सिमिलरली क्या इम्प्लाई करेगा, g ऑफ 0 इक्वल्स टू 0 इम्प्लाइज दैट f ऑफ 0 इक्वल्स टू 0, ये मिलेगा हमको। अब इक्वेशन 1 में f ऑफ z को हम इस प्रकार से सेट कर दिए हैं, तो यहाँ से f डेज z निकाल लेते हैं। तो f डेज z कितना मिल जाएगा, f डेज z इक्वल्स टू g डेज r z, और z के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव निकाल रहे हैं तो z के रेस्पेक्ट में निकालेंगे तो एक r भी आएगा, और अपॉन में क्या हो जाएगा, r इंटू जी डेज 0, r यहाँ से कैंसिल हो गया, तो f डेज z की वैल्यू कितना मिल गया, g डेज r z अपॉन जी डेज 0। अब यहाँ पे f ऑफ 0 के लिए निकालते हैं, मतलब जो हमारा पॉइंट दिया गया है उसके लिए निकालेंगे, तो f डेज 0 की वैल्यू मिल गया g डेज 0 अपॉन जी डेज 0, मतलब f डेज 0 की वैल्यू मिल गया 1, जबकि g डेज 0 इज़ नॉट इक्वल्स टू 0 है, तो f डेज 0 की वैल्यू मिल गई यहाँ से 1 मिल गया। अब वापस जाते हैं इक्वेशन नंबर 1 से, और दोनों ओर यहाँ पे मॉड ले लेते हैं। इस प्रकार से दोनों ओर यहाँ पे मॉड लिया गया है। अब आगे देखते हैं, मॉड ऑफ ये जो g ऑफ आर जेड है ये यहाँ पे क्या दिया गया है, बाउंडेड दिया गया है। तो g ऑफ z जब बाउंडेड है तो g ऑफ आर जेड भी बाउंडेड हो जाएगा। इसकी वैल्यू रख दिए, मॉड ऑफ f ऑफ z इज लेस देन इक्वल्स टू m अपॉन r इंटू म्यू, जी डेज मॉड ऑफ जी डेज 0 भी यहाँ पे स्टेटमेंट में दिया गया है, इसकी वैल्यू म्यू, तो ये यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिए, इसको अगेन एक इक्वेशन दे दिए। अब लेमा 1 को यूज़ करते हैं। लेमा 1 क्या था हमारा, स्टेटमेंट देखते हैं लेमा 1 का, let f be analytic in domain D equals to z such that mod of z is less than 1, and let f of 0 equals to 0 and f dash 0 equals to 1 and mod of f of z is less than equals to m for all z in D. Then m is greater than 1, greater than equals to 1, and fd is fd का सबसेट होगा b विथ सेंटर 0 रेडियस 1 अपॉन 6m के। तो इसी लेमा 1 को यूज़ करते हैं। तो लेमा 1 फिर क्या फॉलो करेगा, fd इज कंटेनिंग b सेंटर 0 एंड रेडियस म्यू आर अपॉन 6m। इस प्रकार से हमको लेमा 1 से मिलेगा। अब इसी को हम लेके चलते हैं, नाउ एन ओपन बॉल b सेंटर 0 एंड रेडियस r स्क्वायर म्यू स्क्वायर अपॉन 6m। ये यहाँ जैसा हमारे स्टेटमेंट में दिए है उसी प्रकार से इसको हम कंसीडर करेंगे, ये अलग से और थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है इस प्रकार से। तो ये इक्वल हो जाएगा मॉड जेड के, सच दैट मॉड ऑफ जेड इज लेस देन r स्क्वायर म्यू स्क्वायर अपॉन 6m। अब इसी को आगे सॉल्व कर लेते हैं। केवल सॉल्व ही किया गया है 1 बाई 1, इसको इस प्रकार से हम सॉल्व करते जाएंगे। तो फाइनली हमको क्या मिल रहा है,
मॉड ऑफ, जैसे ही हम इसके रियल पार्ट को लेंगे, ध्यान रखना यहाँ पे रियल पार्ट को लिया जा रहा है म्यू जेड के, तो जैसे ही हम इसको सॉल्व करते जाएंगे तो हमको क्या मिलेगा, जी जेड सच दैट मॉड ऑफ जेड इज लेस देन आर, दिस इम्प्लाइज दैट जी ऑफ बी सेंटर 0 एंड रेडियस आर, और यही हमको लाकर दिखाना था। दिस कंप्लीट्स द प्रूफ ऑफ द लेमा। थैंक यू।